नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल टेस्ट सीरीज हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम डेट जो है वो 14 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप जितना हो सके उतना टेस्ट सीरीज लगाइए। तो इसी के संबंध में बीपीएससी एडुटेरिया के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा था, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी एईडीओ टेस्ट नंबर 13 आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ग्रहणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण जो है वो नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष 5 डिग्री झुकी हुई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। तो तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वो 2 और 3 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। बादलों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, पक्षाव मेघ आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं और ये पूरी तरह से हिम कणों से बने होते हैं। कपासी वर्षा मेघ मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्षा जो है वो स्तरीय मेघ सूर्य की किरणों के लिए पारभासी होते हैं और इंद्रधनुष बनाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। वर्षा स्तरीय मेघ बहुत घने और गहरे रंग के और अपारदर्शी होते हैं। ये इतने मोटे होते हैं कि सूर्य की किरणों को पूरी तरह से रोक देते हैं। इंद्रधनुष प्रायः कपासी मेघों के साथ वर्षा के साथ बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। धूमकेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि सौर पब ने इसे दूर दूर जो है वो धकेलती है। धूमकेतु केतु केवल सौर मंडल के आंतरिक भाग में ही निर्मित होते हैं। काइपर बेल्ट और अल्पकालिक धूम केतुओं का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मक्कासर जल संधि जो है वो जावा और सेलेवस सागर को जोड़ती है। टॉरेस जल संधि जो है वो अराफुला सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार तीनों देशों से साझा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि मणिपुर की सीमा पूर्व में केवल म्यांमार से लगती थी, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। मणिपुर और बांग्लादेश के बीच में मिजोरम और असम के क्षेत्र आ जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। पहला, वृहद ज्वार केवल पूर्णिमा के दिन आता है। सूर्य जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में 2 गुने से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है वो इसका सही है। बृहद ज्वार जो है वो केवल पूर्णिमा को ही नहीं बल्कि अमावस्या को भी आता है। जो बृहद ज्वार जो होता है वो केवल पूर्णिमा को नहीं
अमावस्या को भी आता है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, जिससे संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लहरें जो है वो सबसे ऊंची उठती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एम प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मालाबार का तट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कराना है। जाग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में है, पोंटिक पर्वत जो है वो तुर्की में है, हिजाज पर्वत जो है वो सऊदी अरब में है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हरमटन पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, यह सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली एक ठंडी और नम पवन है। इसे गिनी तट पर डॉक्टर पवन कहा जाता है क्योंकि यह उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। हरमटन जो है वो एक गर्म शुष्क और धूल भरी पवन है। यह सहारा मरुस्थल से पश्चिम अफ्रीका की ओर उत्तर से पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। इसे अक्सर सहारा की धूल भरी पवन भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, यह द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल मूल का है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। पिट्टी द्वीप जो है वो जहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ कोई मानवीय निवास नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा जो है वो केवल सही है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग नहीं करता है, बल्कि ये लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों जैसे अमीन दीवी और लक्षद्वीपी के भीतर कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। डाइलेथेमीटर जो है वो पदार्थ की विमीय परिवर्तन मापन यंत्र है। डायनेमोमीटर जो है वो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर जो है वो विभवांतर मापने का यंत्र है। और इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो विद्युत आवेशक की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गति के समर्थन समीकरण v बराबर u प्लस at को दर्शाता है, जहां सभी राशियां शून्य नहीं है, प्रतीकों के सामान्य अनेक सामान्य अर्थ हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा के संबंध में, तो द्रव्यमान m की एक वस्तु जो वेग से गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा mv²/2 होती है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कथन गलत है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सही सूत्र जो होता है वो 1/2 mv² होता है, 1/2 mv²। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल की ओर आती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। इससे गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर जो है वो कम हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर जो है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। यह क्रिया न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब गोलकीपर अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है तो वो गेंद के वेग को शून्य तक लाने में लगने वाले समय को बढ़ा देता है। न्यूटन के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। घरों में उपयोग होने वाले बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक जो होता है वो कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, छवि की स्थिति और छवि के आकार के सही युग्म जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनंत पर, सी पर और अत्यधिक छोटा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो विद्युत क्षेत्र, धारा की ओर, चालक की ओर और चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो धारा की ओर इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। पहला पूछ रहा है वर्ण लेखन जो है वो पौधों के अर्क से रंग द्रव्य का पृथक्करण। अब केंद्रन जो है वो दूध से क्रीम को पृथक करना, आसवन जो है वो एसीटोन और पानी को उसके मिश्रण से पृथक करना, और पृथककारी कीप जो है वो पानी और मिट्टी के तेल को मिश्रण से पृथक करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा नियम सफलतापूर्वक समझाता है? कौन सा नियम सफलतापूर्वक समझाता है? तो गुणित अनुपात का नियम, स्थिर संगठन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल, हरा, बैगनी, नीला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बैगनी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वह धातु ऑक्साइड जो गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं वो कौन से धातु हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो HgO। यह वह धातु जो ऑक्साइड जो गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं मरकरी ऑक्साइड है। मरकरी ऑक्साइड जो होता है यह लाल और नारंगी रंग का ठोस होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह आसानी से टूटकर मरकरी और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है 2HgO 2Hg+O2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत जो है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 0% होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से LPG गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो C4H10 + C3H8। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। LPG जो है वो मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन जैसे हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। यह प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण और कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मोनेरा जगत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, मोनेरा जो है वह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। अधिकांश मोनेरा परपोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं। सभी मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अधिकांश मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो मुख्य रूप से एक कोशिकीय होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया परपोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया। अधिकांश मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ जीवों में कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, समसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से पादप संवहनी ऊतकों के संदर्भ में सही कथन जो है वो कौन सा है? तो जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में परिवहन प्रणाली बनाते हैं।
ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। उपकला उत्तक जो है वो त्वचा की बाहरी परत है, और संयोजी उत्तक जो है वो रक्त और हड्डियां हैं। पेशीय उत्तक जो है वो शरीर के मांसल भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में लिम्फ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो लिम्फ जो है वो उत्तकों से वसा, प्रोटीन और अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मानव में यदि एक लक्षण केवल वाई गुणसूत्र से संबंधित है तो जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो लक्षण क्या कहलाते हैं? तो केवल पुत्रों में वंशागत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। मलेरिया जो है वो मादा एनीफ्लीज मच्छर से होता है। काला जाड़ जो है वो सैंड फ्लाई, और फाइलेरिया जो है वो क्यूलेक्स मच्छर, और डेंगू जो है वो एडीज मच्छर। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कथन और कारण। कथन 1। लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 के प्रेस अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर लगे कड़े प्रतिबंधों को हटाया था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो इस्लाम में सुधार करना और उसे शुद्ध बनाना था। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वो पटना था। यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। वारिंद्र कुमार घोष जो है वो अनुशीलन समिति के थे। वीडी सावरकर जो है वो अभिनव भारत के थे। लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी। सचिंद्र सन्याल जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। पहला, इसने भारत के विभाजन को स्वीकार किया था। इसने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 1857 के विद्रोह के कारणों का विचार कराना है। पहला, डलहौजी की हड़प नीति ने भारतीय शासकों में भारी असंतोष पैदा किया। सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात समान था। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग ने धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल पहला और तीसरा जो है वो सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कथन और कारण। कथन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिंग जो है वो वायसराय थे। कारण जो है वो कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था मानते थे। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कराना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कराना है। पहला, प्रार्थना समाज जो है वो केशव चंद्र सेन। आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था में अंतर जो है वो क्या है? तो रैयतवाड़ी में समझौता सीधे किसान से होता है। महालवाड़ी में समझौता पूरे गांव के समुदाय से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में असत्य कथन की पहचान कराना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला जो है वो असत्य है। इसमें केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, ये जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कथन और कारण। कथन, होम रूल आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। कारण जो है तिलक और एनी बेसेंट चाहते थे कि भारत को युद्ध के बदले स्वशासन मिले।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सही गलत है परंतु आर जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हजारों लोगों ने एक साथ गिरफ्तारी दी थी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कथन और कारण। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी, कारण जो है वो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कराना है, तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। पहला, कंदार अभिलेख केवल ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण है। शाहबाज गढ़ी और मानसहेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बौद्ध दर्शन के प्रतियत समूह उत्पाद का अर्थ जो है वो क्या है? तो एक कारण के होने पर दूसरे कारण की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में पुग का अर्थ जो है वो क्या है? पुग का अर्थ जो है वो विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह जो विवाद सुलझाता है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कथन और कारण। कुषाण शासक कनिष्ठ ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया, कारण जो है वो कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का स्पष्ट विभाजन हुआ है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कराना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुबालिक का कार्य जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कथन और कारण। मोहम्मद शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, कारण जो है वो फिरोज शाह तुगलक शरीयत के नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहते थे और उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए जो है वो गलत है परंतु आर जो है वो सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, मध्यकालीन इतिहास में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? तो उलेमा को जो है वो दस्तार और बंदान कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनाया और सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी? किस सुल्तान ने निकलवाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो देवराय प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा जो है वो एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है, यह कथन जो है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ग्रेनविल ऑस्टिन का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो पहले जो है वो बजट की प्रस्तुति होती है, फिर आम चर्चा होती है, फिर अनुदानों की मांग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका विचार कराना है। पहला जो है वो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कराना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो क्या है? तो एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। राज्य जो है वो विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है? राज्य विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? संसद, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो संसद जो है वो राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य नामों से जाना जाता है। इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। ये सांविधिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा 2% से 6% से ऊपर चली जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः क्या कदम उठाएगा? तो रेपो रेट में वृद्धि कर देगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मांग के नियम के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और अस्थापन्न वस्तुओं के मामले में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी की मांग घटती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। वाईके अलग समिति हुआ था पहले। जो है वो वाईके अलग समिति 1977। उसके बाद लकड़वाला समिति जो है वो 1979। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति जो है वो 2005। सी रंगराजन समिति जो है वो 2012। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक जो है वो बीजिंग हो गया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 65। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक जो है वो बीजिंग में, और न्यू एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो शंघाई में, एशियाई विकास बैंक जो है वो मनीला में, और आसियान जो है वो जकार्ता में। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आपूर्ति वक्र के ऊपर की ओर झुके होने का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बढ़ती सीमांत लागत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, इस बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थितियों का पूर्ण
ज्ञान होता है। बाजार में प्रवेश और निकास की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त जो है वो आवश्यक होती है? कौन सी शर्त जो है वो आवश्यक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो धर्मपाल इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बिहार के किस जिले में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य के रूप में पैसरा नामक स्थल जो है वो स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुंगेर में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। पाल काल के दौरान बिहार में कला और शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नालंदा और विक्रमशिला थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बिहार के भौतिकी विज्ञान विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर जो है वो पश्चिम भाग में शिवालिक श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब बिहार का दक्षिणी संकीर्ण पठारी भाग जो है वो वास्तव में छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी विस्तार है। अब बिहार में गंगा के मैदान का सामान्य ढाल जो है वो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर है। और बिहार का उत्तरी मैदान अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए ही प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। न्यूनतम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में है और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है। न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया में है और न्यूनतम जन घनत्व जो है वो कैमूर में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार की औद्योगिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। तो बिहार में मुख्य रूप से कृषि आधारित विनिर्माण उद्योग है, जैसे चीनी और चावल मिल। भागलपुर और गया मुख्य रूप से हस्तशिल्प के केंद्र है। पटना में कीटनाशक बनाने का कारखाना स्थित है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधानसभा सीटें जो है वो 243, लोकसभा 40, राज्यसभा 16 और विधान परिषद सीटें जो है वो 78। विधान परिषद सीटें जो है वो 75 है, ना कि 78 है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बिहार की टिकरी कला का मुख्य आधार जो है वो क्या है? तो लकड़ी के थक्कों पर सोने की पट्टियों से बिंदी बनाना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के अररिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बिहार में गंगा नदी कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है, जिसमें सारण, तिरहुत, पटना, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया है। यह नदी बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर और कटिहार से होकर बहती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है। यह बिहार के बक्सर में चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार जिले से होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। महाबोधि मंदिर जो है वो बोधगया में, अशोक स्तंभ जो है वो वैशाली में, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में, विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाने वाली बाल सुंदरी मिट्टी की मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? तो इसमें चूने की प्रधानता होती है और यह गहरे भूरे रंग की होती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कथन और कारण। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में DRDO ने पहली बार अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो हिंद महासागर में भारत की समुद्री क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों में पेश करता है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हथियार है जो लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज के साथ हाइपरसोनिक गति मैक 5 से 10 तक पर चलने में सक्षम है, जिससे दुश्मनों के हमलों पर इस पर लगभग असंभव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। फरवरी 2026 के को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पे है? कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। 20 फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट प्रोग्रेसेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान जो है वो शीर्ष पे है। राजस्थान जो है वो शीर्ष पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है वो कांडला में। ऑप्शन नंबर ए कांडला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रावधानों के अनुसार जेंडर बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 11.55%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रस्तुत मानव विजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मानव विजन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कृत्रिम एआई के लिए मानव केंद्रित और नैतिक ढांचा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। मनरेगा के जगह पर लाई गई जी राम जी योजना के बजट 2026-27 में कितना रुपए का आवंटन किया गया है? तो 95,692.31 करोड़। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला, 20 फरवरी 2026 को आसाम के कक्षाड़ जिले के नाथनपुर गांव से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर डैश तक अघटन की गई है, जो 1970 के दशक से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर के पहले के आंकड़े से अधिक है। कितनी अधिक है? तो 11,098.81 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना में, लेवेंडर उत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में, त्रिशूल पुरम उत्सव जो है वो केरल में, और रम्मान उत्सव जो है वो उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जापान को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जनवरी 2026 में आधार शुभंकर उदय का अनावरण किसने किया है? आधार 2026 में आधार शुभंकर उदय का अनावरण किसने किया है? तो नीलकंठ मिश्रा ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सितंबर 2025 में द्रव्य पोर्टल का शुभारंभ गोवा में किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आयुष मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक आर्थिक रुझानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना है। पहला जो है वो वैश्विक आर्थिक विकास दर 2026 में 3.3% रहने का अनुमान है, जो अप्रैल 2025 में टैरिफ संबंधी गिरावट से उभर रही है। सेवाओं और वेतन संबंधी दबावों के कारण उन्नत अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 2026 में 2.2% के उच्च स्तर पर रहने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन ने भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 15 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। दिसंबर 2025 में पर्लय मिसाइलों का टेस्ट
किस जगह से किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चांदीपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ओक ओल चिकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कराना। यह संथाली भाषा की आधिकारिक लिपि है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 16 फरवरी 2026 को इसके शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाविल झील को भारत का कौन सा रामसल स्थल घोषित किया गया है, जो बिहार का छठा ऐसा रामसल स्थल है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 94वां। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बीपीएससी एईडीओ के द्वारा जो एडिटोरिया के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट चल रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।